नमस्कार फ्रेंड, देखिए प्रश्न है किसी समांतर चतुर्भुज में इसके आसपास की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को तो हम लोग सोल्व करेंगे ही, लेकिन जब हम लोग समांतर चतुर्भुज का प्रश्न को सोल्व करने बैठे हैं तो बिल्कुल बेसिक से पूरे समांतर चतुर्भुज के प्रश्नों को ही देख लेते हैं। ठीक है, कि दोबारा हमको फिर समांतर चतुर्भुज के प्रश्नों में कभी भी भविष्य में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले इस प्रश्न को, जो प्रश्न नंबर 1 है, ये बेसिक से सेट किया गया है, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि समांतर चतुर्भुज कैसा होता है। ठीक है, अगर पहले आप समझ जाइएगा ना तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर हम इस भुजा को हम ए बोल दें, समझ पाएँ कि ये जो भुजा है इसका लंबाई कितना है, ए मीटर, तो इसके ठीक सामने जो भुजा है वह भी ए मीटर का होगा। अगर ये 10 मीटर का है तो ये भी 10 मीटर, अगर ये 17 मीटर तो ये भी 17 मीटर, दूरी बराबर। और ये दोनों ए जो है आपस में समांतर होता है। ठीक है, चतुर्भुज कैसा है, समांतर चतुर्भुज है, तो ये आमने सामने की भुजा आपस में क्या होगा, समांतर होगा। उसी टाइप से अगर हम इसको बोल दें कि ये भी मीटर का है, तो इसके ठीक सामने का जो भुजा है वह भी मीटर का होगा, और ये दोनों भी आपस में क्या होगा, समांतर होगा, क्योंकि चतुर्भुज कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। बस समझ पाए, बोलिए हाँ समझ में आ गया। ए बराबर बी हो सकता है, बोलिए ये तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ पाए, कभी कभी हो भी सकता है, कभी कभी नहीं हो सकता है। वो तो वैल्यू निकालने के बाद समझ में आएगा, ये सवाल में से दिया रहेगा कि बराबर है या नहीं है। समझ पाए ना, समझ पाए। चलिए अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, और पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 19 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज फटाक से बनाते हैं, टेढ़ा मोड़ा। ठीक है, स्पीड में जो फिगर बनाएंगे तो फिगर एक भुजा 19 सेंटीमीटर, तो ये अगर 19 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 19। बात समझ पाए। इस भुजा की इसके सामने की भुजा से दूरी 15 सेंटीमीटर। अच्छा ये समझिए, दूरी 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये भुजा जो जिसका वैल्यू हम ए रखने वाले हैं वह 15 दिया गया है। बोले नहीं, दूरी बोल दे तो लंबवत दूरी, कहीं पर भी अगर दूरी बोल दे तो वह कैसा दूरी है, लंबवत। ये 15 है, तो ये क्या हो गया, ये तिरछी दूरी का के बारे में नहीं बताया गया है, बोला है दूरी, दूरी तो ये दूरी। बात समझ पाए। तो क्षेत्रफल अगर फिर निकालना होगा हमको, क्षेत्रफल बराबर क्या लेंगे कि आधार, आधार समझ पाए, आधार ये 19 दिया गया है, आधार है ना, आधार आधार हो गया 19, और ऊंचाई ले लेंगे हम 15, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। समझ पाएंगे ना, समझ पाए। बस इसको कर दीजिए, ऐसा कीजिए, इसको कर दीजिए 19 गुना, इसको 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 19 × 57 570, 570 को आधा आधा कीजिएगा 285 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 285 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बात समझ पाएँ, बोले हाँ समझ में तो आ गया, और समझ में आपको आना भी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से इत्मीनान से बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। प्रश्न क्या है कि समांतर चतुर्भुज के आसपास की भुजाएं 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले जो है एक समांतर चतुर्भुज बनाइए। ठीक है, बना दिए। ठीक, इसका जो आसपास की भुजाएं हैं 12 और 9, तो बड़का को 12 मान लीजिए, छोटका को 9 मान लीजिए, था इसका एक विकर्ण 15 है। एक विकर्ण, विकर्ण समझ पाते हैं ना, समझ पाते हैं, बोले हाँ विकर्ण समझ पाते हैं, ये विकर्ण 15 है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा गया। ऐसा कीजिए कि एक नियम जो होता है, विकर्ण जो इस चतुर्भुज को काटता है समान दो भागों में काटता है, क्योंकि अगर ये 9 तो ये भी 9, अगर ये 12 तो ये भी 12। समझ पाए। अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें ऊपर वाला का, तो कितना निकलेगा, बोलिए कि हीरो सूत्र लगाना पड़ेगा, एस एस निकालना पड़ेगा, तो बोलिए एस कितना हो जाएगा, बोलिए कि ये हो जाएगा 15 5 20 4 24 12 36, 36 मतलब समझ पाए कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है एस बराबर। और ए बी सी क्या है इस त्रिभुज के लिए, बोलिए इसको ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, इसको सी बोल दीजिए। समझ पाए ए बी सी क्या है, बोलिए हाँ ए बी सी भी आपको समझ में आ गया, त्रिभुज का क्वेश्चन है ये कि ए बी सी क्या होता है। तो ए बी सी बाई 2 किए तो तीनों को जोड़ें तो कितना हो गया, बोलिए कि 15 5 20 4 24, 24 और 12 12 36, 36/2 ये हो गया 18। तो क्षेत्रफल बराबर जो फार्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू
एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ए बी सी क्या पता चल गया, तो डायरेक्ट हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल एस का मान कितना है 18, और इंटू 18 माइनस ए, तो किसी एक को उठा दिया 18 माइनस 15 तो 3, 18 माइनस 12 तो 12 6 18, 18 माइनस 9 तो 9। बात समझ पाए, डायरेक्ट कर दिए। अब इसको गुना करके वर्गमूल नहीं निकालेंगे, इसको थोड़ा सा टुकड़ा कर देंगे। बोलिए 3 तिया 9 दूना 18, ये 3 को 3 लिख दिए, इसको लिख दिए 3 दूना 6, इसको लिख दीजिए 3 तिया 9। ठीक है, तो ये 2 3 मिल के 1 3 जेल से बाहर, ये 3 3 मिल के 1 3 जेल से बाहर, और ये 3 3 मिल के 1 3 जेल से बाहर, और ये 2 2 मिल के जेल तोड़ दिया, ये 2 भी बाहर। तो 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54, तो 54 निकला इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो ऊपर का त्रिभुज देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल कितना निकला 54। अगर आप फिर से इसको निकालिएगा 12 9 15, तो फिर से कितना निकलेगा क्षेत्रफल नीचे वाला का 54। तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, बोले 54 इधर का 54 इधर का, ये डायरेक्ट बोल दिए 2 गुना 54, 2 गुना 54। तो 54 दूना कितना हो जाएगा, बोले 54 दूना सभी को पता है कितना हो जाएगा 108, और 108 ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। प्रश्न क्या है कि समांतर चतुर्भुज में इसके संलग्न भुजाओं की लंबाई 11 और 13 सेंटीमीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए फिगर तो आप समझ पा रहे हैं, छोटा सा फिगर बना के हम यहाँ पे आपको फिर से दिखा देते हैं, क्योंकि फिगर अगर आगे में रहता है ना तो चीज़ समझने में आसान होता है। संलग्न मतलब सटा हुआ, 11 और 13 है, तो इसको 11 बोल दीजिए, इसको आप 13 बोल दीजिए। एक विकर्ण किसी एक को बना दीजिए आप विकर्ण, इसका विकर्ण कितना है 16 है। ठीक है, तो समझिएगा इसको हम क्या बोलते थे, फिर से एगो फिगर बनाना पड़ेगा। देखिए इसको हम बोलते थे ए, इसको ही बोलते थे ए, इसको बोलते थे बी, तो इसको ही बोलते थे बी। ठीक है, तो केवल एक ए और एक बी से समझिए, 1000 को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये ए है ये बी है, अगर हम इसको डी बोल दें, ठीक है, इसको D1 बोल दें, तो ये हो गया आपका D2। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, D1 D2 समझ में आ गया। तो फार्मूला क्या होता है, भुजा और विकर्ण में जो संबंध है यहाँ पे लिख देते हैं कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, भुजा और विकर्ण में जो संबंध होता है, तो यहाँ पे बस लगा दीजिए। D1 का मान कितना है, बोलिए 16, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सभी को पता है कि 16 का स्क्वायर 256 होगा, तो यहाँ पे आप फटाक से लिख दीजिए 256 प्लस का D2 स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए का मान कितना है, बोलिए ए का मान है आपका 11, 11 ग्रह एक ऐसा से 121, 13 का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, याद है कि नहीं याद है, बोलिए हाँ। तो 2 इंटू ये हो गया 10 के 0 होते हैं बच्चा 1, और ये हो गया 7, 7 और 2 9, और ये हो गया आपका 3। ठीक है, इसको 2 से गुना कीजिएगा तो 39 दूना कितना होता है, 39 दूना कितना होता है आप सभी को पता है। और ये हो गया, इधर चल रहा है आपका क्या 256 प्लस का D2 स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ D2 को डायरेक्ट स्क्वायर रहने दीजिए अभी, तो ये हो जाएगा 580 और माइनस का 256, बोले कोई दिक्कत, इसको घटाइए तो ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो गया आपका कितना हो गया 3 हो जाएगा। ये पैंचा लिया ना था, ये पैंचा भी लिया था ना, तो ये 4 कैसे हो गया, होता है कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ पे बचा 7 में से 5 चला गया 2, यहाँ बचा आपका कितना, पैंचा उचा नहीं लिया है, 5 में से 2 गया 3, 324। ये जब स्क्वायर है यहाँ तक अभी क्या है D स्क्वायर, स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो ये रूट में फंसेगा, तो यहाँ से जो D2 का मान आएगा किसका आता है 324 वर्गमूल बोले 18 का। समझ पाएँ, तो जो दूसरा विकर्ण का जो लंबाई निकाले हम डायरेक्ट, मात्र आपको एक फार्मूला याद करना है, बाकी जो है हमसे फास्ट प्रोसेस आप कर सकते हैं। ये सब फिगर बनाने का ज़रूरत नहीं है, ये बच्चा बुतरू के लिए समझाने के लिए हम फिगर बनाते हैं। और समझ पाएँ, बोलिए हाँ समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया, अगर ये फार्मूला आपको याद है या नहीं याद है तो याद हो गया अब आपको कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, D बड़ा होगा कि ए बड़ा होगा, हमेशा तिरछा वाला जो बड़ा होता है, समझ पाएँ, जो विकर्ण होता है हमेशा भुजा की लंबाई से
बड़ा होता है, तो गुना आप दो, मतलब d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 से गुना किस में होगा, बराबर करने के लिए बोलिए जो छोटा होगा उसमें 2 से गुना कर देंगे, तो भुजा का मान छोटा होता है, उसमें 2 से गुना कर दीजिए, बस फार्मूला याद। अगर आपको फार्मूला याद हो गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए सेम टू सेम इसी पैटर्न और इसी टाइप, सेम टू सेम फार्मूला, समझ पाएंगे ना, समझ पाए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है कि एक समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर, ये 2 नहीं है, स्क्वायर है। यदि इसके विपरीत भुजाओं की बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो समांतर त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है कि ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। इसका क्षेत्रफल दे दिया है आपके पास 160, ठीक है, 160 दे दिया है। इसके विपरीत भुजाओं के बीच की दूरी, अगर हम थोड़ा सा फिगर टेढ़ा बनाए पिचका के, अच्छा लगेगा। अरे बाप रे बाप, पूरे गायब हो गया, तो पूरे गायब हो जाओ, जाओ। देखिए, फिगर थोड़ा सा टेढ़ा बनाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगा। देखिए, इसका क्षेत्रफल दिया गया कितना, 160 रहने दीजिए। बताया है कि इसके विपरीत भुजाओं की बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, हम इसको मान लेते हैं। दूरी बोला तो लंब वाला दूरी, समझ पाए कि ना समझ पाए, लंब वाला दूरी, ये दूरी आपका 10 दिया गया है। हम इसको मान लेते हैं, यहाँ से ये वाला जो दूरी हम मान लेते हैं इसको y या x, कुछ मान लीजिए, y मान लिए, चलिए ठीक है, y मान लिए। तो क्षेत्रफल निकालना है ना, आधार मिल गया हमको y, ऊंचाई मिल गया है 10, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, y इंटू 10 बराबर कितना, 160। तो y बराबर कितना निकल गया, y बराबर निकल गया आपका 16। समझ पाए कि ना समझ पाए, बोले हाँ समझ में तो आ गया। तो y का जो पहला भुजा है वह भुजा निकल गया आपका 16। तो ऑप्शन देख रहे हैं, अच्छा नन भी दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ये भुजा नहीं पता है, लेकिन यहाँ से तो इस पर लंब गिराया गया है। अगर समझिए कि लंब, ये भुजा पे अगर हम लंब गिराते हैं, चलिए इसी पे लंब गिरा दिए, ठीक है। ये लंब जो है ये दिया गया है 16, ये कितना दिया गया है, 16 है ना। दूरी का बात किया गया है, बीच की दूरी, दूरी मतलब लंब, ये अगर 16 है तो इस भुजा को हम मान लेते हैं कि ये भुजा जो है, आधार इसको मान लेंगे और ऊंचाई लंबवत ऊंचाई लेते हैं ना क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो आधार इस बार इसको ले लेते हैं, ऊंचाई इसको ले लेते हैं, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आधार गुना ऊंचाई, आधार हो गया आपका x और ऊंचाई हो गया आपका 16, आधार गुना ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल फिर से 160, ये कट गया 10 बार में, तो x का मान कितना निकल गया, 10। बस समझ पाएँ, तो ये जो x है भुजा, इसका मान निकल गया 10। तो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं कौन सी होगा, बोलिए 16 और 10 होगा। बस समझ पाएँ, बोले हाँ समझ में तो आ गया, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नाम का चीज़ नहीं होना चाहिए इस प्रश्न को सोल्व करने में आपको, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर तो हम लिखे ही नहीं है, तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न अच्छा है कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 5 और 4 के अनुपात में है। इसका क्षेत्रफल इतना वर्ग इकाई है। इसकी सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 20 इकाई है, तो इसकी छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, सेम टू सेम जैसा क्वेश्चन अभी इस प्रश्न में करवाए ना, ईटो प्रश्न आप देखें ना, ये वाला प्रश्न में सेम टू सेम, थोड़ा सा इसको एडवांस किया गया है, बाकी कुछ नहीं है। सबसे पहले आप फिगर बनाइए एकदम बढ़िया से, कि फिगर कैसा बनाते हैं, तो ऐसा हल्का तिरछा करके, तब समझ में आता है, ठीक है। ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। मेरा जो है ना समांतर के चक्कर में ये बहुत बड़ा हो गया। चलिए, ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। भुजा का लंबाई दिया है, इसको 5 दिया गया है, इसको 4। अगर क्षेत्रफल का बात किया जाए तो फटाक से आप चिप्पी लगा दीजिए x, समझ पाए। कई बार बताए हैं कि क्षेत्रफल का जहाँ बात आ जाए अनुपात में, तो फटाक से आप x चिपका दीजिए, क्योंकि जब गुना होता है तो ये x गुना x स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो भुजा का अनुपात, ठीक है, क्षेत्रफल दिया है इसका 1000। इसकी बड़ी भुजा पर डाले गए लंब, तो बड़ी भुजा पर जो लंब डाला गया है, ये लंब, ठीक है, बड़ी भुजा पर लंब डाला गया,
लंब की लंबाई 20 है, लंब की लंबाई 20 है, तो छोटी भुजा पर डाला गया लंब, छोटकी भुजा पर लंब डालेंगे, तो लंब डालेंगे तो सबसे पहले ये बड़की भुजा x का मान निकाल देते हैं। ये अगर ये 5x है, अरे बराबर होता है ऊपर नीचे, अगर ये 5x है तो आधार गुना ऊंचाई 5x और गुना 20, आधार गुना ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल यहाँ पे देखिए दिया गया है, समझ पाएँ तो ये कट जाएगा 20 पंचे 100, और ये 5 से कट जाएगा 10 बार में, समझ पाएँ तो x का जो वैल्यू है वो आ गया 10। अगर x का वैल्यू आपके पास 10 आ गया तो ये कितना हो गया, बोलिए ये 10 बचे 50 हो गया, और ये 10 चौके 40 हो गया, समझ पाएँ ये कितना है आपका 40, ये भी कितना है 40। अब जो है लंब गिराते हैं हम छुटकी भुजा पर, तो छुटकी भुजा पे लंब गिर गया, ठीक है, तो फिर से क्षेत्रफल निकाल देते हैं। क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना है 40, और ऊंचाई हमको पता नहीं है, ऊंचाई पूछा गया है ना, हाँ ये पूछा गया, ऊंचाई पता नहीं है, ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, आधार गुना ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल तो पहले से पता है कि नहीं, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 4 से ये कट गया कितना बार में 25 बार में, तो h का मान डायरेक्ट आ गया बिना हाथ पैर गंदा किए 25 इकाई। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइएगा और क्वेश्चन जो है उड़ेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी देख लिया जाए कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसका शीर्ष लंब इसके आधार का इतना परसेंट है। अच्छा, इसका परसेंटेज वैल्यू आपको पता है कि प्रश्न क्या है, इसका शीर्ष लंब, ठीक है, शीर्ष लंब, तो फिगर बना दें क्या, तो शीर्ष लंब, ये शीर्ष लंब, ठीक है, शीर्ष लंब, इसके आधार का, ये आधार को हम बोल देते हैं ए बोल दिए, ये आधार को क्या बोल दिए ए, और शीर्ष लंब को एच बोल देते हैं। तो बताया गया है कि इसका अभिलंब, ठीक है, अभिलंब यानी एच, इसके आधार का, इसके आधार ए का 2/3 है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको इधर ला दें, कहने का मतलब h/a बराबर क्या हुआ 2/3। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बोलिए हाँ ये तो समझ में आ गया, जैसे ऐसे बोला वैसे वैसे कर दिए, कि बोला इसका जो शीर्ष लंब है आधार के 2/3 मतलब इतना परसेंटेज है, मतलब 2/3 गुना है, ठीक है, तो इसका आधार और शीर्ष लंब ज्ञात करें, इसका आधार और शीर्ष लंब दोनों ज्ञात करने के लिए बोला है ना, ऑप्शन कुछ गलती हो गया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, एक चेंज होगा सब चेंज हो जाएगा, इसमें नन देना था हमको। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस आधार का जो मान है, ए का मान कितना है बोलिए 3, तो इसमें हम x चिपका देते हैं 3x, h का मान कितना है 2, तो ये जो h है इसमें भी हम x लगा दिए 2x। अब हम आधार गुना ऊंचाई अगर करेंगे 2x गुना 3x बराबर क्षेत्रफल होगा 486, तो कितना हो गया 6x² बराबर का 486, ये 6 से कटेगा, 6 6 7 42, 6 8 48, 6 1 6, और 9 9 81, x का मान आ गया 9, ठीक है, x का मान क्या आ गया 9, तो इसका आधार पूछा गया है, आधार कितना है 3x, x का मान 9, तो 3x का मान कितना, बोलिए कि 9 तिया 27, ठीक है, ऊंचाई 2x है, x का मान 9, तो 9 दूना 18, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 18। पहले क्या पूछा है, पहले आधार, आधार कितना है 27 है ये, और अभिलंब कितना है तो 18 है। बात समझ पाएँ, ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 27 और 18। तो ये था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू, धन्यवाद।